33% महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया, पर क्या केंद्र के पास ऐसा कोई तिगड़म है जिससे ये लागू हो सकता है? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और एक नहीं दो तरीके हैं जिससे मोदी सरकार फिर से 33% आरक्षण लागू करने की कोशिश करने वाली है। यानी विपक्ष का विरोध गया पानी में। ये कैसे होगा, पूरा प्रोसेस समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कई विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 33% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी वजह से इस दिशा में आगे बढ़ने की रणनीति तैयार भी की जा रही है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को दोबारा संसद में पेश करने का विकल्प भी अपना सकती है। 131वें संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में पारित न हो पाने के बावजूद सरकार ने उससे जुड़े दो अहम बिल यानी कि यूनियन टेरिटरी से संबंधित और डिलिमिटेशन प्रक्रिया से जुड़े वापस नहीं लिए गए हैं। ये दोनों बिल अभी भी लोकसभा में लंबित हैं और सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से इन्हें किसी भी समय मतदान के लिए ला सकती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसे 106वां संविधान संशोधन भी कहा जाता है, पूरी तरह प्रभावी बना हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने का विकल्प अभी भी बरकरार है और तो और ये कानूनी रूप से संभव भी है। सरकार ने इस कानून को उसी समय अधिसूचित किया जब 131वें संविधान संशोधन पर सदन में चर्चा जारी थी। इस मूल कानून के तहत महिला आरक्षण के लागू होने को जनगणना पूरी होने और उसके बाद होने वाली डिलिमिटेशन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। शुक्रवार को जो संशोधन बिल पास नहीं हो पाया, उसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना था, ताकि महिला आरक्षण को लागू करने में आसानी हो सके। हालांकि इस विशेष बिल के फेल हो जाने से मूल कानून में तय महिला आरक्षण व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। 2023 में पारित कानून के अनुसार महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब जनगणना पूरी हो जाएगी और उसके आधार पर डिलिमिटेशन के जरिए लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके 2027 तक पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद यदि डिलिमिटेशन आयोग का गठन किया जाता है और वो समय पर अपना काम पूरा कर लेता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के पास अभी भी कई रास्ते उपलब्ध हैं जिनके जरिए इस आरक्षण को लागू किया जा सकता है। पहला विकल्प ये है कि डिलिमिटेशन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। विपक्ष पहले ही जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन को लेकर आपत्ति जता चुका है और यही इस बिल के विरोध का एक प्रमुख कारण भी रहा। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाए बिना केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव कर दिया जाए। वर्तमान में सीटों की अधिकतम संख्या 550 तय है और इस दायरे में रहते हुए सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना कंपैरेटिवली आसान माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस विकल्प पर राजनीतिक सहमति बनाना भी कंपैरेटिवली सिंपल हो सकता है। इसके अलावा सरकार के पास एक तीसरा रास्ता भी मौजूद है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 334A में संशोधन कर महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन की शर्त से अलग किया जा सकता है। ऐसा होने पर मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। फिलहाल डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर 2026 तक रोक लगी हुई है और जैसे ही यह अवधि समाप्त होगी, सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा विचार करना होगा। इन सभी विकल्पों के बीच केंद्र सरकार ने फिलहाल राजनीतिक तौर पर आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार विपक्ष को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन भी आयोजित कर रही है और इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ा रही है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।